यूक्रेन के 4000 फौजियों को रूस ने घेर लिया है। कुर्स्क के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क में आज बड़े नरसंहार की आशंका है। कत्ल की रात है आज की। रूस ने सैनिकों की सप्लाई लाइन काट दी है, यानी अब कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज बड़े नरसंहार की आशंका जताई जा रही है और 100-200 नहीं, कुल 4000 यूक्रेन के फौजी हैं जिन्हें रूस ने घेर लिया है। और यह खबर हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पूरी अपडेट क्या है? 4000 सैनिक घिर गए। देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि अब कुर्स्क के अंदर रूस अपने हाथों को, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी मोर्चों को मजबूत कर रहा है। और खास बात यह कि 4000 से ज्यादा सैनिक जो है यूक्रेन के घेर लिए गए। इन इलाकों को रूस हर रोज, आप बताइए, कि नए नए गांवों को खाली करा रहा है। और यह भी खबरें आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने भी 3000 से ज्यादा नए एडिशनल ट्रूप्स को कुर्स्क के अंदर भेजा है। खासतौर पर फरवरी की शुरुआत से ही ये डिप्लॉयमेंट शुरू हुई थी। तो निश्चित तौर पर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स की मदद से भी अब रूस लगातार कुर्स्क के इलाकों को यूक्रेन से खाली करा रहा है। और ज्यादातर लोगों को, या आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के सैनिकों को उस इलाकों में सरेंडर करना पड़ रहा है। यहां तक कि प्रोफेसर संजय भारद्वाज, रूस की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें बहुत ही क्लियरली यह कह दिया गया था कि हमने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो हम किसी भी हाल में वापस नहीं देंगे। और अब कुर्स्क से पूरी तरह से यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की कवायद। डील से पहले बहुत कुछ होता हुआ हम देख रहे हैं जंग के मैदान में भी। निश्चित रूप से देखिए समीर, जो डील से पहले बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जो रशिया के पास जो डोनबास रीजन है, जो डोनेट्स्क है, और उस पे अपना कब्जा मजबूत करना चाह रहा है, उसमें अमेरिका को लालच भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मिनरल्स हैं उस पे आपके साथ डील की जा सकती है। कुर्स्क में जो यूक्रेनी सैनिक है उनको वापस भगाने का, खदेड़ने का प्रयास है, और ताकि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो मजबूत हो। लेकिन एक पक्ष में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी डील हो रही है इसमें देखिए अमेरिका की, ट्रंप की एक प्रेशर टैक्टिक है, एक जिसको मैं कहता हूं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये बात आप मान के चलिए कि इसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में अमेरिका ने पहले क्या किया, युद्ध में भी अपना आर्म्स मार्केट क्रिएट किया, युद्ध में अपना डॉलर को मजबूत किया, और अभी भी डील में अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वहां पे सर्व करना चाहता है। वहां का जो $350 बिलियन डॉलर अमेरिका ने इस युद्ध में खर्च किया है उसको वापस तराजू लेकर बैठे हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप तो तराजू लेकर बैठे हैं, कितना नफा कितना नुकसान तौला जा रहा है। समीर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप की लड़ाई स्ट्रेटेजिक थी, इकोनॉमिक नहीं थी, और वो चाहता है कि रशिया, बिल्कुल। और ये संजय भारद्वाज सर, देखना होगा कि आखिर कौन किस पर और कितना ज़ेलेंस्की आज इस डील से हासिल कर पाते